परमानेंट क्योर ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग में तनाव की कमी या अभाव। क्या इस समस्या को पूर्ण रूप से दूर किया जा सकता है? अगर हाँ, तो किस प्रकार? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में बताने वाले हैं। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से पूर्ण रूप से इस समस्या से छुटकारा संभव है। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हमारे पेनिस में तनाव किस प्रकार उत्पन्न होता है। दरअसल जब हमारे पेनिस की तरफ, हमारे जननांगों की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है तो हमारे पेनिस के दोनों तरफ मौजूद दो खाली चैम्बर, जो पूरी तरह से अंदर से तो खाली नहीं होते हैं, लगभग मधुमक्खी के छत्ते के समान या फिर स्पंज के समान वो अंदर से भरे हुए होते हैं। वो रक्त से भरना प्रारंभ हो जाते हैं, खून का बहाव वहां आकर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है और ऐसी स्थिति में उनका आकार बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है और इसी कारण पेनिस में तनाव उत्पन्न होता है। और इस बढ़े हुए खून के बहाव के पीछे सामान्यतः कारण होता है हमारा मस्तिष्क, हमारी भावनाएं। एक प्रकार से इन दोनों के बीच सीधा संबंध होता है। तो अब किसी कारण के चलते यदि वो आवश्यक रक्त का बहाव जो पेनिस में तनाव के लिए जिम्मेदार है वो ना पहुंचे या उसमें किसी प्रकार की कमी उत्पन्न हो जाए या वो किसी प्रकार से उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाए तो पेनिस में तनाव में भी कमी अवश्य अनुभव होगी, पेनिस में तनाव का अभाव उत्पन्न हो सकता है। तो अब हमने ये समझ लिया कि आखिर पेनिस में तनाव किस प्रकार उत्पन्न होता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर इस समस्या के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उन कारणों से दूरी नहीं बनाएंगे तब तक संपूर्ण रूप से उस रोग से, इस समस्या से छुटकारा संभव हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इसका पहला जो कारण है वो है रक्त के बहाव में कमी आना या वो पूर्ण रूप से बाधित हो जाना। दरअसल इस कैटेगरी के अंदर हृदय से संबंधित समस्याएं, मधुमेह, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, किडनी से संबंधित समस्याएं, बढ़ती उम्र, किसी भी प्रकार का नशा, विशेष तौर पर धूम्रपान व अल्कोहल, विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी दवाइयों का दुष्प्रभाव और किसी प्रकार की चोट, इनमें से किसी भी कारण के चलते यह बहाव बाधित हो सकता है और इसके चलते यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब जान लेते हैं दूसरे बड़े कारण के विषय में, और वो है हमारा मस्तिष्क, हमारी भावनाएं। मैंने अभी आपको बताया था कि पेनिस में तनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ हमारे मस्तिष्क से, हमारी भावनाओं से होता है और अगर ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क अच्छी प्रकार से कार्य ना कर पा रहा हो तब भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, इस कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याएं तो आती ही हैं, जैसे अवसाद, चिंता, घबराहट, बेचैनी, नींद में कमी। इनकी वजह से मानसिक क्रियाएं बाधित हो सकती हैं, साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स में भी बदलाव उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी या फिर हार्मोन्स, विशेष तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में आए बदलाव के चलते भी इन भावनाओं में कमी उत्पन्न हो सकती है जो पेनिस में तनाव के लिए आवश्यक है। इन सब के अलावा एक और संभावना यहाँ उत्पन्न होती है और वो है नर्वस वीकनेस। अब मान लीजिए आपकी भावनाएं, आपका मस्तिष्क अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है और आपके शरीर में भी पूर्ण रूप से क्षमता है कि पेनिस में रक्त का बहाव भी वो अच्छी प्रकार से लेकर जा सके और उसे रोक कर लिंग में तनाव उत्पन्न कर सके, पर इन दोनों को जोड़ने वाले हमारे नर्वस सिस्टम अर्थात संकेत को ले जाने और पहुंचाने वाला जो सिस्टम है वो अच्छी प्रकार से कार्य ना कर रहा हो, दोनों आपस में अच्छी प्रकार से बातें ना कर पाए, संबंध स्थापित ना कर पाए, जिसकी वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की औषधियों के दुष्प्रभाव इसके प्रमुख कारण पाए जाते हैं। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण जो मुझे लगता है वो है माल न्यूट्रिशन, अर्थात आपके शरीर में आवश्यक तत्वों का अभाव होना। अगर हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो यह
कैटेगरी धातु क्षीणता के अंतर्गत आती है। दरअसल हर एक पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल आदि का शरीर में एक विशेष कार्य होता है, और जब शरीर में किसी भी कारण के चलते इनकी कमी उत्पन्न होती है तो रक्त के बहाव में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, मानसिक तौर पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये बाधित कर सकते हैं, उसे कमजोर कर सकते हैं। तो अब हमने ये जान लिया कि आखिर इस समस्या के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, पर इनका उपचार क्या है, किस प्रकार इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार इस रोग से संपूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए उसके विषय में भी जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस समस्या के पीछे जो प्रमुख रूप से कारण पाए जाते हैं, उसमें जो पहला कारण है वो है हमारे जननांग तक उचित रक्त प्रवाह में कमी आना, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाना या फिर उसका बिल्कुल समाप्त हो जाना। तो ऐसी अवस्था में इस रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको ऐसी औषधियां खाने की आवश्यकता होगी जो आपके शरीर में रक्त संचरण को सुधारने का कार्य करे, जो आपके जननांगों में रक्त प्रवाह को बढ़ाने का कार्य करे, और साथ ही साथ आपको अपने रहन सहन और अपने खान पान में भी आवश्यक बदलाव लेकर आने की आवश्यकता होगी। रक्त संचरण में बाधा उत्पन्न करने वाले, विशेष तौर पर अत्यधिक तनाव, चिंता की स्थिति में बने रहना, बहुत अधिक देर तक बैठे रहना, धूम्रपान आदि नशे का सेवन करना, अधिक मिर्च मसालेदार भोजन जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अव्यवस्थित होता हो, ऐसा भोजन करना, सभी चीजों का आपको त्याग करना होगा। इसके अलावा नियमित तौर पर व्यायाम, ताजा पौष्टिक भोजन आपको अपनी दिनचर्या में समाहित करने की आवश्यकता होगी। वही बात करें ऐसी औषधियों की जो हमारे जननांगों में रक्त संचरण को सुधारने का काम करती है, तो अश्वगंधा, कोच बीज, अकरकरा, जायफल, अर्जुन की छाल कुछ प्रमुख काष्ठ औषधियों में से है। वहीं बात करें रस औषधियों की तो बसंत कुसुमाकर, सिद्ध मकर ध्वज, अभ्रक भस्म और त्रिवंग भस्म इस श्रेणी में आने वाली प्रमुख रस औषधियां हैं जो विशेष तौर पर मुझे प्रिय हैं। वहीं सबसे प्रिय मुझे इन औषधियों में से बसंत कुसुमाकर लगती है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल हमारे रक्त संचरण को सुधारने का कार्य करता है बल्कि इस समस्या से जुड़े अन्य कारणों को भी वो दूर करने में सहायता प्रदान करता है। हालांकि स्थिति के अनुरूप अन्य औषधियों की भी आवश्यकता हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कारण या फिर संभावना की। तो मैंने इसके विषय में कहा था कि मस्तिष्क संबंधी कारण उपस्थित हो सकते हैं, वहीं काम के प्रति अनिच्छा को भी मैंने इसी के अंदर सम्मिलित किया था। तो दोस्तों, इस कारण के चलते अगर यह रोग उत्पन्न हुआ है और आप चाहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आपको संपूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो पहले आपको अपने मस्तिष्क पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। अगर किसी चिंता, घबराहट, अवसाद की स्थिति के चलते, नींद की कमी के चलते यह समस्या बनी हुई है, तो आपको पहले इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। अन्यथा आप लाख उत्तेजना उत्पन्न करने वाली, लिंग में तनाव उत्पन्न करने वाली औषधियां क्यों ना प्रयोग कर ले, आपको संपूर्ण रूप से छुटकारा कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। दरअसल अवसाद की स्थिति में हमारे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ने लग जाता है, जो कि एंटी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन की कमी के चलते भी काम इच्छा में कमी अनुभव हो सकती है। वहीं कुछ रोगियों में टेस्टोस्टेरोन की कमी के पीछे अन्य कारण उपस्थित हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी या किसी अन्य हार्मोन में आए परिवर्तन के चलते काम के प्रति अनिच्छा उत्पन्न हुई है, तो सर्वप्रथम इसे दूर करने की, इसे सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं ऐसी स्थिति में प्रयुक्त होने वाली औषधियों के विषय में। मानसिक अवसाद या चिंता की स्थिति में प्रमुख रूप से अश्वगंधा, ब्राह्मी, मालकांगनी, वच, तगर, इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, और पेटेंट औषधियों की बात करूं तो सांडुस्ट्रेसान, वासुअलर्ट और झंडू जैनोकाम कैप्सूल काफी अच्छा सकारात्मक परिणाम दिखाते हैं। वहीं टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि करने के लिए प्रमुख रूप से मैं बसंत कुसुमाकर रस, अश्वगंधा, गोखरू का प्रयोग करता हूं। साथ ही साथ शिलाजीत और थोड़ी बहुत स्वर्ण भस्म का प्रयोग विशेष लाभदायी होता है। इसके अलावा मसल्स ट्रेनिंग लेने की मैं सलाह देता हूं। विटामिन डी और जिंक का स्तर शरीर में उचित बना रहे, इसके लिए आवश्यक निर्देश देता हूं। अपने रोगियों को सकारात्मक रहने की सलाह देता हूं। वहीं जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको बकरे के अंड को
सेवन करने की सलाह देता हूं या फिर जोहर खसिया जो कि एक यूनानी दवा है उसे प्रयोग करने की सलाह देता हूं। यह सभी चीजें काफी जल्दी टेस्टोस्टेरोन को आवश्यक स्तर तक पहुंचाने में काफी लाभकारी मुझे लगती है। इसके अलावा अन्य जो कारण मैंने आपको बताए थे उसमें है नर्वस वीकनेस भी एक संभावना है। नर्वस वीकनेस के चलते उत्पन्न इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या में आपको औषधियों के साथ नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार का उचित प्रबंध करने की आवश्यकता होगी। वहीं बात करें औषधियों की तो इस प्रकार की अवस्था में मेरी प्रिय औषधि है बसंत कुसुमाकर रस, त्रिवंग भस्म और मकर ध्वज। इसके अलावा मोतीपिष्ठी, तगर और अश्वगंधा इस प्रकार की अवस्था में लाभकारी परिणाम दिखाती है। हालांकि यहां भी इस रोग में कौन सी औषधि अधिक लाभकारी रहेगी इसके लिए इस कमजोरी के पीछे मौजूद कारण का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। वहीं धातु क्षीणता से उत्पन्न इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अवस्था में धातु पौष्टिक चूर्ण, वीर्य शोधन चूर्ण, सफेद प्याज का रस, कोच बीज चूर्ण, अश्वगंधा, सतावर, शिलाजीत काफी प्रभावी औषधियां मुझे लगती है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप अपनी समस्या के पीछे मौजूद कारण को अच्छे प्रकार से समझकर उस कारण के लिए आवश्यक औषधियां व आवश्यक आहार विहार का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समस्या से संपूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। संभव है ऐसा, पर यह हो सकता है कि उस कारण को ज्ञात करने के लिए आपको किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े, उसकी सहायता की आवश्यकता पड़े। परंतु अगर आप आंखें खोलकर सही रास्ते पर चलेंगे तो अपनी मंजिल पर अवश्य ही पहुंचेंगे। निराश मत होइए, सकारात्मक होकर आगे बढ़िए। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।